दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने के कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कई किस्से और कहानियां भी बहुत प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी और क्या थे वे 2 श्राप जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पूरी तरह से डूब गई थी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप इन 2 श्रापों से वाकिफ हो सके। दोस्तों, पहला कारण है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया था। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था तो उस समय श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने की परियोजना बना रहे थे। उसमें श्री कृष्ण के पुत्र शाम को प्रिय के वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इस गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार द्वारका में समुद्र के सामने पीछे एक एलियन थ्योरी भी बताई गई है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के समुद्र में समाने के पीछे एक एलियन थ्योरी भी बताई गई है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या UAFO द्वारा हमला किया गया है। यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों से लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया और जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडर में बदल गया था। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी प्राचीन द्वारका नगरी के और भी राज्य जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। विज्ञान अब इस प्राचीन शहर की दीवारों को नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। लगभग 200 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई, फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थी। इसके बाद 2 नॉटिकल मील हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदलता रहता है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई थी और बाकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र और बड़े बड़े कॉलम जैसी चीजें मिली थी। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जमी हुई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए थे जिसमें साफ हो गया था कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह का शहर हुआ करती थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब है द्वार यानी कि दरवाजे, और खुदाई के दौरान काफी सारे द्वार मिले थे जिसके कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया था। द्वारका की खुदाई में जैसे जैसे चीजें मिली है उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह हुआ करता था। खासकर 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच अरब देश में व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता रहे कि पिछले 15,000 सालों के दौरान समुद्र के स्तर की पड़ताल की है। इससे पता चला है कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ है। करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जहां अभी है और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। दोस्तों, आप द्वारका के बारे में क्या जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।